मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम चैनल पे इन अनदर वीडियो जो कि यूपी ट्रिपल सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिस सेशन हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 में आए हुए DI के क्वेश्चंस जो कि टेबल पे बेस्ड थे। दो डेटा इंटरप्रेशन सेट आए थे टेबल पे बेस्ड। एक टेबल पे बेस्ड सेट था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे और दूसरा सेट था ऑन बजट डेफिसिट। तो देखते हैं कि करके दोनों सेशंस को दोनों सेट्स को। और अगर सेशन पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक बटन, और अगर आप तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। तो फर्स्ट सेट, पहला सेट है हमारा बेस्ड ऑन टेबल, और टेबल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड सम वैल्यूज आर मिसिंग। तालिका हमारी लाभ और हानि से संबंधित है और कुछ संख्याएं यहाँ पे गायब है। ऑल द डिस्काउंट्स आर ऑन द मार्क प्राइस। ऑब्वियसली डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है अनलेस कुछ और मेंशन हो, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो वही सेम फंडा यहाँ पे भी है कि हमारे सारे के सारे डिस्काउंट के जो परसेंटेजेस गिवन होंगे वो मार्क प्राइस पे होंगे, और प्रॉफिट के जो परसेंटेज होंगे वो होंगे कॉस्ट प्राइस पे। अब हमें कॉस्ट प्राइसेस गिवन है जीन्स का, सूट का, प्रॉफिट परसेंट गिवन है शर्ट का, साड़ी का, मार्क प्राइस गिवन है जीन्स का, टी शर्ट का, साड़ी का, एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सूट इज सेम देन फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट मार्क प्राइस ऑफ द सूट। पॉज करके अपने एंड पे पहले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। तो तुम अपने एंड पे पहले पॉज करके इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखो तो बेस्ट रहेगा। वापस आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ओके, आई बिलीव कि तुमने अपने एंड पे सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या है सूट का, एग्जैक्टली सेम है। अब सूट का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 2440 और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट तो निकाल पाएंगे। ठीक है, 2440 है CP और सेलिंग प्राइस हमारा है ₹2840। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? प्रॉफिट आ गया ₹440। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 440 अपॉन 2400 इंटू 100। 20 से 20 गए, हो गया हमारा 110/6। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट जितना है उतना ही डिस्काउंट परसेंट भी है, तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू भी यही होगी। और फिर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। तो मार्क प्राइस हमारा आ जाएगा इक्वल टू, इफ ये अगर हमारा डिस्काउंट परसेंट है, ठीक है, अगर लेट अस से मार्क प्राइस हमारा 100 होता और डिस्काउंट परसेंट हमारा 10 होता, तो सेलिंग प्राइस कितना होता? 90% ऑफ मार्क प्राइस। नहीं, अब यहाँ पे हमारा डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू है 110/6%, तो हमें निकालना है मार्क प्राइस की वैल्यू। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें गिवन क्या है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, और सेलिंग प्राइस हमारा है मार्क प्राइस 100% ऑफ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, और वो हमारा होगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली 100 माइनस 110/6% ऑफ मार्क प्राइस, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 2840, और ये हो जाएगा 600 माइनस 110 यानी कि 490/6% ऑफ मार्क प्राइस इज 2840। यहाँ से मार्क प्राइस हमारा आ जाएगा 2840 इंटू 6/490 इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, 284/49 इंटू 600। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये रफली कितना आ जाएगा, अभी एक सिंपल मेथड भी सीखेंगे। कन्वेंशनली देख रहे हो तो देख पा रहे हो कि कैलकुलेशन हमारा कितना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब 284/49 ये रफली कितना आएगा, 6 टाइम्स से थोड़ा सा कम आएगा, तो 3600 से डेफिनेटली हमारा आंसर कम आने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 284/49, क्योंकि 294 6 टाइम्स होता है 49 का, तो 6 टाइम्स से कम आ रहा है, तो 6 इंटू 6 36 होता है, 3600 से छोटा वैल्यू आएगा हमारा, डेफिनेटली 3478 विल बी आर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर फिर भी इस मेथड में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो एग्जाम में ऐसे करोगे तब तो फिर करते ही रह जाओगे, और कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर प्रॉब्लम फंस जाएगा हमारा, प्रॉब्लम फंस जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तो वैसे भी नहीं मिलने वाला, हमें यहाँ पे चाहिए था अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो क्या बेटर अप्रोच होगा ऐसे क्वेश्चन में? देखो हमें ये तो पता है कि 2400 हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आ रहा है 2840, यानी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमें डेफिनेटली। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 440 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है उतना ही डिस्काउंट परसेंटेज भी है जितना कि प्रॉफिट परसेंट है,
यानी कि अगर हम डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं और सेलिंग प्राइस आ रहा है 2840, तो क्या यहाँ से ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मार्क प्राइस हमारा 2840 से तो बड़ी वैल्यू होगा। और अगर इतनी सी बात भी समझ पा रहे हो तो फिर हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को तो वैसे ही हटा देना चाहिए, ये तो आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज ये वैल्यूज हमारी 2840 से तो छोटी वैल्यूज आ रही हैं। अगर बी और सी आंसर नहीं हो सकते तो हमारे पास दो ही चॉइसेस बची हैं, ₹3478 या फिर ₹3871। और अब अप्रॉक्सीमेट अगर अंदाजा लगाओ तो 440 हमारा 2400 का कितने परसेंट होगा भाई, 2400 का 20% कितना आएगा, 10% होगा ₹240, 20% आ जाएगा ₹480, यानी कि 20% से तो ये वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा डेफिनेटली 20% से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 20% से थोड़ा छोटा वैल्यू आ रहा है। तो अगर 2840 जो डिस्काउंट के बाद हमें मिल रहा है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद हमें 2840 मिल रहा है, और डेफिनेटली मार्क प्राइस पे 20% से कम का डिस्काउंट देंगे, क्योंकि जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो अगर हमने 3871 लिया और इस पर 20% का भी डिस्काउंट दे दोगे तो कितना आ जाएगा, ये रफली 775 आ जाएगा रफली। और जितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें, तब भी ये वैल्यू हमारा 3000 से बड़ा आने वाला है। डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 2840। यानी कि डेफिनेटली ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है तो फिर सिवाय ऑप्शन ए के और क्या पॉसिबल है, फिर सिवाय ऑप्शन ए के और क्या पॉसिबल होगा, और कुछ भी पॉसिबल नहीं। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि स्ट्रेट अवे ऑप्शंस को यूज करके करोगे तो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ओके, अदरवाइज हम एक लाइन में अगर हमें लिखना होता तो हम ये कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है 440 का, तो 440 डिवाइडेड बाई 2400, ये हमारा रेशियो आ रहा है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम निकालें डिस्काउंट और मार्क प्राइस का रेशियो तो वो क्या आएगा, डिस्काउंट अगर हम मार्क प्राइस एस मान लें या एम मान लेते हैं तो एम माइनस 2840 ये हमारा डिस्काउंट होगा, और डिवाइडेड बाई एम। अब ये दोनों रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो ऐसे एक इक्वेशन बना के भी तुम सीधे से सॉल्व कर सकते थे, बट फिर भी इसमें कैलकुलेशन हमारा अच्छा खासा होगा। यहाँ भी हमारा 11/60 आ जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बनने वाला है। तो बेस्ट मेथड यही होगा ऐसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे तुम अप्रॉक्सीमेट करके जिन ऑप्शंस को हटा सको पहले उनको हटा दो, उसके बाद में जो ऑप्शंस तुम्हारे पास बचने वाले हैं उनमें अप्रॉक्सीमेशन कर लो कि कौन सा तुम्हारा आंसर होना चाहिए। यही बेस्ट अप्रोच है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो एक बार कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें बात अच्छे से समझ में आई। फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो अपना डाउट भी कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हो कि तुम्हें क्या डाउट हुआ, सो दैट फिर उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ टी शर्ट इज 7:5, तो फाइंड अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी शर्ट। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस चाहिए टी शर्ट का, और हमें गिवन क्या है, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का जो रेशियो है वो है 7:5। अब डिस्काउंट परसेंट तो गिवन भी है 14% है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14%, तो 1 यूनिट हो जाएगा 2%, यानी कि 5 यूनिट आ जाएगा 5 इंटू 2%, यानी कि 10% आ जाएगा। तो अगर डिस्काउंट परसेंट 14% है, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा 10%। और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस ऑलरेडी गिवन है, तो पहले मार्क प्राइस से निकालेंगे हम अपना सेलिंग प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस से निकालेंगे हम अपना कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस अगर हमारा 2875 है, डिस्काउंट दे रहे हैं 14% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100% अगर हमारा मार्क प्राइस है तो 100 माइनस 14 86% बचेगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2875 का 86%, 2875 इंटू 86/100, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। और फिर हमें कहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है तो प्रॉफिट हमारा 10 का है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। और सेलिंग प्राइस निकालने के बाद में कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 100 इंटू 100/110 करेंगे, तब हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाने वाला है, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। अभी 110 है, 2875 है, 5 से इसको कैंसिल करो, बचेगा 22, और यहाँ पे बचेगा हमारा 575। फिर 2 से काटा पीटी कि यहाँ बचेगा 11, और यहाँ बचा 43, तो 575 इंटू 43/11 ये वैल्यू आएगी, और अप्रॉक्सीमेटली आंसर आना है। तो 11 का अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 टाइम्स से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 4 टाइम्स से थोड़ा सा कम है, तो 43 को हम कह सकते हैं 44-1, ठीक है, 44-1 लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए 575 इंटू 43/11, इसको लिख सकते हैं 44-1/11। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 44 कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से, तो बेसिकली ये नंबर हमारा बन जाएगा 575 इंटू 44/11 माइनस 575/11। ठीक है, तो 44 ये तो हो गया 4 टाइम्स, 575 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2500, और माइनस रफली ये वैल्यू आ रहा है हमारा 50 के आसपास, 2450। एक सेकेंड
क्या कर रहे हैं भाई, 2300 आ रहा है। ठीक है, 2300 -50 यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, 2248। तो थोड़ा सा जुगाड़ हमने बढ़ा लिया ताकि हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर हम इजीली कैलकुलेट कर सके। क्या ये बात क्लियर? क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक। तो यही हमारा बेस्ट मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पे भी नहीं निकलनी वहाँ पे हमें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे अंदाजा लगाना ही पड़ेगा। और वो जितना क्लोज हो, क्योंकि ऑप्शंस देख रहे हो, ऑप्शंस क्लोज हैं, ऑप्शंस दूर दूर नहीं है। 2248, 2285, तो ये ऑप्शंस हमारे बहुत क्लोज हैं। और फिर 2192, तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे क्लोज हैं। और जब ऑप्शंस क्लोज होंगे तो अंदाजा हम बहुत दूर का नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी कि हम ये सीधे सीधे कहते हैं कि 575 इंटू 4 कर दो तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि फिर हमारा आंसर आता 2300, और फिर हम अटक जाते हैं, 2285 को भी मार्क कर सकते थे और वहाँ पे गलती हो जाती। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया वो बहुत एक्यूरेट लगाया। हमने 43 को लिखा 44 -1, और फिर माइनस करते समय अपना कैलकुलेशन को आसान रखा। वहाँ पे एग्जैक्ट भी करोगे तो एग्जैक्ट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और हमारा कैलकुलेशन फटाफट ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स एंड साड़ी इज 4:5, देन फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट परसेंट ऑफ साड़ी। तो क्या आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ साड़ी, जबकि हमें गिवन क्या है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स और साड़ी का है 4:5। तो जीन्स का कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, साड़ी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन है रेशियो क्या है 4:5, और 4 की वैल्यू दी है 2500। अगर 4 की वैल्यू 2500, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 625। 4 से सिंप्लीफाई कर लोगे तो 5 यूनिट आ जाएगा हमारा 5 × 625, यानी कि 3125। या फिर 4 यूनिट था 2500, उसमें 625 एक यूनिट ऐड कर दोगे तो हमारा आ गया 3125, जो कि वैल्यू आ जाएगी साड़ी के कॉस्ट प्राइस की। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन कहता है अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा साड़ी का, यानी कि पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट परसेंट है 20% साड़ी में। ठीक है, 20% है, 20% यानी कितना होता है 1/5। तो 1/5 निकालो, 20% निकालो साड़ी का। 3125 का 20% कितना आएगा 1/5, यानी 625 आएगा। तो बस 625 ऐड कर देना है। 3125 प्लस 625 ये आ जाएगा 3750, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी इज 3750, और मार्क प्राइस है साड़ी का 3800। तो हमें डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज़ का, और डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क प्राइस पे। तो 3800 का कितना परसेंट होगा, 50/3800 इंटू 100, तो आ गया 50/38, जो कि रफली हमारा 1.33% के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द जीन्स इज ₹420 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, यानी कि मार्क प्राइस जीन्स का हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट से कितना ज़्यादा है, 420 ज़्यादा है, यानी कि 3000 अगर हमारा मार्क प्राइस है जीन्स का, तो ये 420 ज़्यादा है शर्ट के कॉस्ट प्राइस से। यहाँ से शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, -420 कर दो, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2580 शर्ट का कॉस्ट प्राइस। और शर्ट पे प्रॉफिट हो रहा है 30% का, तो यहाँ से शर्ट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितना आएगा, 30% ऐड करोगे, 10% कितना है 2580 है, 10% आ जाएगा 258, और 30% उसका भी 3 टाइम्स होगा। 250 का 3 टाइम्स हो जाएगा 750, 8 का 3 टाइम्स हो जाएगा 24, 750 प्लस 24 774 हमारा आ गया प्रॉफिट। ऐड कर दो प्रॉफिट को 2580 में। ठीक है, तो 2500 प्लस 700 3200 प्लस 154 3354, 3354 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस आ गया और शर्ट। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, ₹750। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 750 का, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। अब क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है यानी कि मार्क प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस में 750 ऐड कर दोगे, 3354 प्लस 750, यानी वैल्यू आ जाएगा हमारा 4004। एक सेकेंड, 3350 4104। ठीक है, तो 4104 हमारा मार्क प्राइस आ गया, और हमें अब चाहिए वैल्यू कि हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना है। और डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 750 का डिस्काउंट दिया है, तो 4104 का 10% हुआ 410, 20% कितना हो जाएगा 410 का डबल, 10% हुआ 410.4, 20% आ जाएगा 820.8, जो कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 750 से। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है 20% से छोटा है। ठीक है, और अगर 18% निकालो रफली,
20% से छोटा आंसर है तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होंगे, लेकिन फिर हमारे ऑप्शन सी और डी तो बचते हैं। ठीक है, तो 18% होगा या फिर 19% समथिंग होगा। तो क्या आंसर आएगा हमारा, या तो 18% आएगा या फिर 19% आएगा। तो अब हमें चेक करना है 750 रफली कितना होगा। हमारा 1% आएगा, यहाँ पे 10% है 410, 1% आएगा 41। ठीक है, तो 820 से 70 कम है, यानी कि 1% से ज़्यादा कम है, तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन डी है। वैसे तो अंदाजा लगा के भी दिख ही रहा है, पर फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या करेंगे 1% 41 आ रहा है, अब 820 में तो सब्ट्रैक्ट करना है 70, तब तो आएगा 750, यानी कि रफली 1.75% सब्ट्रैक्ट करोगे 20% में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.25% के आसपास। क्या ये अंदाज़ा लगाना समझ पा रहे हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट में हमें हर एक क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ रहा है, और जितना आसानी से वो चीज़ें कर पाओगे उतना ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर अटक जाओगे और फिर समय खराब करोगे अपना एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट लेस देन मार्क प्राइस ऑफ जीन्स। जीन्स का मार्क प्राइस है 3000 और सूट का कॉस्ट प्राइस है 2400। अब ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, लल्लू लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट लेस देन मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, तो 3000 से कितना कम है, 600 कम है। और किससे कंपैरिजन किससे किया, मार्क प्राइस से, तो 600 कम है किसमें, 3000 में, तो 600 बाई 3000 इंटू 100, जो क्या आ जाएगा 20%। इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन, कुछ भी जिस क्वेश्चन में हमें नहीं करना है, कतई नहीं करना है, जो कि क्वेश्चन केक वॉक है। ठीक है, क्लियर है, अगले सेट पे चलते हैं। आई बिलीव कि ये सेट समझ में आओगे, अच्छा सेट था, और कई सारी जगह पे तुम्हारा अगर प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो ये सेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, फंसोगे बहुत सारी जगहों पे। तो डेफिनेटली सारे के सारे टॉपिक्स जो तुम्हारे हैं उनको, उनके बेसिक्स तो तुम्हारे कवर होंगे, तभी डेटा इंटरप्रेशन वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे कि तुम्हारा टॉपिक का नॉलेज भी काम आ रहा है, मैथ का नॉलेज भी काम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज और रेशियो से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हर एक टॉपिक का तुम्हें नॉलेज भी ज़रूरी चाहिए, कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड सेट आए हैं, ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड सेट आए हैं, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें अपने एंड पे रिवाइज ज़रूर करना है। ठीक है, चलो अगले सेट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारा, जिसमें कि गिवन है हमें डेटा एक टेबल में, सेंटर्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और फाइनेंसिंग। तो डेटा क्या गिवन है, फिस्कल डेफिसिट गिवन है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में मार्केट बोरोइंग्स, थर्ड में अदर लाइबिलिटीज, और फिर बजट डेफिसिट। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट होता है हमारा इक्वल टू मार्केट बोरोइंग्स, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगा, पर अदरवाइज पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग्स प्लस अदर लाइबिलिटीज प्लस बजट डेफिसिट। ओके, अब पहला क्वेश्चन इस सेट का, इन विच ईयर फिजिकल डेफिसिट इंक्रीजेस बाय द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगेन हमें अंदाजा लगाना है, और जब भी कभी अंदाजा लगाना है, ठीक है, एग्जैक्ट पहले तो देखो अंदाजा लगाओ, फिर एक्यूरेट वैल्यूज के लिए अगर हम दो ऑप्शन में फंसेंगे तो फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जब अंदाजा लगा रहे हैं हमें कंपैरिजन किसका करना है, हमें कंपैरिजन करना है फिजिकल डेफिसिट की वैल्यूज का ईयर बाई ईयर, एक साल से दूसरे साल का कंपैरिजन करना है। यानी कि जैसे हमने देखा 2015-16, 16-17, 15-16 में 68,800 और 16-17 में 71,350, तो रफली ये जो इंक्रीज आ रहा है हमारा 2,000 कुछ का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, 2,500 के आसपास का इंक्रीज आ रहा है। पर तुम पहले एक काम करो कि आखिरी के दो वैल्यूज को, आखिरी के तीन, हमें क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं चाहिए तो तुम आखिरी के तीन को हटा दो। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं रिमूव करना है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में तो पेपर मिलेगा, पेपर में तुम ऐसे रिमूव कर दोगे तो दोबारा फिर हट नहीं पाएगा। ठीक है, पर ये ऐसे समझो तुम्हें देखना नहीं है आखिरी के तीन को। अब देखो 68 से 71 पे है, रफली तीन का इंक्रीज आया, 71-77 पे है, 6 का इंक्रीज आया, फिर यहाँ 22 का इंक्रीज आया, फिर यहाँ पे इंक्रीज आया 15 का, और फिर यहाँ पे डिक्रीज आया है, डिक्रीज आया है। हमें चाहिए क्या, हमें इंक्रीज चाहिए, हमें चेंज नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर चेंज कहता तो फिर ये इंपॉर्टेंट होता और यहीं पे मैक्सिमम चेंज आता, बट क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज, और इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है हमारा, 77 से 99 पे, क्लियरली कोई भी और ऑप्शन क्लोज भी नहीं है, यानी कि डेफिनेटली 2018-19 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18-19 में वो चेंज आया ना 22 का। ठीक है, तो 18-19 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि इंक्रीज था इसलिए आंसर आया हमारा 2018-19, अगर चेंज होता तो चेंज तो सबसे ज़्यादा आया हमारा 2020-21 में। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, और जब हमने यहाँ पे जैसे 3000 निकाला था, तो अगर तुम प्रॉपर वैल्यूज देखोगे 3000, ठीक है, 68,800 था, तो यहाँ पे चेंज हमारा 2500 के आसपास का आया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हमारी वैल्यूज क्लोज होंगी, अगर एक और ऑप्शन था जहाँ पे 3000 आता तो फिर हम बाद की वैल्यूज को भी कंपेयर करते, वो वैल्यू सिर्फ हमने थोड़ी देर के लिए नहीं देखी है, सो दैट हम अपने वैल्यूज को ईजिली फर्स्ट बेस पे क्लियर कर सकें। ठीक है, पहला कंपैरिजन अपना कर सकें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ मार्केट बोरोइंग्स इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फिस्कल डेफिसिट ओवर द ईयर्स। एवरेज ऑफ मार्केट बोरोइंग्स हमारा अप्रॉक्सिमेटली कितना परसेंट है टोटल फिस्कल डेफिसिट का, यानी कि सारी फिस्कल डेफिसिट की वैल्यूज को हमें एड अप करना है और फिर एवरेज मार्केट बोरोइंग्स निकालना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि रफली कितना परसेंट होगा। ऑप्शंस देख पा रहे होगे, ऑप्शन सारे के सारे क्लोज हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास गलती का स्कोप नहीं है, अंदाजा तुक्का नहीं लगा सके, हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो पहले तो मार्केट बोरोइंग्स का एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज निकालने के लिए काम करते हैं, अपनी कैलकुलेशन में पहले तुम आखिरी के 3 वैल्यूज़ को छोड़ दो, क्योंकि हमारा जो एवरेज का मेजर पोर्शन होगा वो क्या होगा, मेजर पोर्शन तो होगा ये जो हमारे थाउजेंड्स वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पहले इनको ऐड अप कर दो, तो कितना आएगा 31 + 44 75, 75 + 31 106, 149 और 75, तो 224 और 68 292, तो 292 फॉलोड बाई 30, 292,000 आ गया। अब बाद वाले 3 को जोड़ दो, 440 + 200 640, 750 1250 1280 12 5 1780 1850, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 29850। ठीक है, 2,93,850 ये टोटल आ गया, बट हमें चाहिए एवरेज, तो डिवाइड बाई 6 करोगे इसको, तो 293,850 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब हमारा 294 होता है 49, तो अगर 294,000 होता है डिवाइड बाई 6 करते तो ये हमारा आता 49,000, और उससे 150 कम है, 150 कम है, 150 बाई 6 होता है 25। ठीक है, इसको मतलब बेसिकली लिख सकते हो 294,000 डिवाइड बाई 6 माइनस 150 बाई 6। ठीक है, हमेशा कोशिश करो चीज़ों को आसान टर्म्स में तोड़ने की। 294 हमारा 49 × 6 होगा। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, इवन है, तो डेफिनेटली हमारा ये आ जाएगा 49,000 माइनस 25, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 48,975। तो ये हमारा एग्जैक्ट एवरेज आ गया। अगर एग्जैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि अगर आंसर ऑप्शन हमारे बहुत दूर दूर होते तो फिर हम एग्जैक्ट नहीं निकालते, एक अंदाजा लगा लेते। क्या हमें पता है ये 3 लाख से थोड़ा सा कम है, 3 लाख बटे 6 50,000 होता, 50,000 से 1000 कम होगा लगभग, तो 49,000 भी हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, 49,000 भी काम कर जाएगा, हालांकि यहाँ भी हमारा 49,000 काम कर जाएगा, क्योंकि हमारे आंसर ऑप्शंस पास पास हैं, पर इतना भी पास नहीं है, क्योंकि 49,000 और 48,975 में डिफरेंस कितने का है, 25 का है, और 1% भी हमारा कितना आ रहा है इसका, 290 आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा 49,000 भी काम करता है। अब बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट का सम टोटल करते हैं, क्योंकि उसका ही परसेंटेज निकालना है हमें अल्टीमेटली। फिजिकल डेफिसिट का सम करते हैं, वहां भी यही सेम स्टोरी करेंगे, पहले आखिरी के 3 को छोड़ दो, और छोड़ते समय ध्यान रखना यहाँ पे गलती नहीं करना, इस वाले में पता चला सिर्फ 11 जोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना आखिरी के 3 को छोड़ा है, 68 + 71 139 146 और 216 और 99 315 429 और 80 509, तो 509,000। अब लास्ट वाले को जोड़ो, 800 350 1150 11 9 1995 2045 2895 और फिर 2960। ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे भी, तो दिस इज 511,960, तो 511,960। अब इसका 10% कितना आएगा, 10% हो जाएगा हमारा 51,196, और वैल्यू हमारा आ रहा है 49,000 के आसपास का, तो 10% से छोटी वैल्यू ऑब्वियसली आ रही है। ठीक है, बट अगर 1% देखेंगे तो 1% कितना आएगा, 1% आएगा हमारा 5119.6। तो अगर 9% की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 9% हमारा हो जाएगा 51,196 माइनस 5,000, तो 51,000 माइनस 5,000 रफली 46,000 समथिंग आएगा। तो डेफिनेटली हमारा 49,000 के आसपास वैल्यू आ रहा है, जो कि 9% से बड़ी वैल्यू है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। सफिशिएंटली बड़ी वैल्यू तो 9.57% हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये बात समझ में आती है? तो एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगा होगा, बट क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमने इन चीज़ों को, इन कैलकुलेशंस को अपने लिए कैसे थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं? और अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते हैं, मान लो ऑप्शंस होते हैं हमारे 6%, 9%, 13%, 17%, तो हम अंदाज़ा भी लगा लेते। तब फिर हमें अंदाज़ा लगाने का मतलब क्या हुआ कि फिर उस केस में हमें इन लास्ट वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, इनको हटा भी सकते थे, इनको इग्नोर मार देते। ठीक है, इनको इग्नोर मार देते और इतना भी हमारे काम आया था, इतने से भी अंदाज़ा लग जाता और फिर इतने से भी कंपेयर कर लेते। ठीक है, हालांकि डिवाइड बाई 6 करना है, बस ये चीज़ याद रखते। ठीक है, डिवाइड बाई 6 भी करना है, ये भी ध्यान रखते। तो या तो डिवाइड बाई 6 कर दो यहाँ पे, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, किसी भी तरह से सोच लो। 6 से, उसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसी को 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
उसको 6 से मल्टीप्लाई हम इसलिए करने का लॉजिक दे रहे थे कि अगर तुम इसको 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से परसेंटेज निकल आएगा, अदरवाइज बजाय इसको 6 से डिवाइड करने का अगर डिवाइड नहीं करने वाले हो तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी उसका 6 टाइम्स है। ठीक है, तो तुम फिस्कल डेफिसिट को भी अपना 6 टाइम्स कर लो तो भी हमारा परसेंटेज उतना ही आएगा, इसलिए वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। पर लॉजिक पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तभी वो चीज़ें वैसे अप्लाई करोगे। ओके, बाकी एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है जो कई क्वेश्चंस में तुम्हें काम आएगा। यहाँ पे तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, बट अदरवाइज देखो ऐसे सभी समझ सकते हो कि अगर मान लो कि हमें एवरेज निकालना है इन वैल्यूज़ का 31, 44, 31, 43, 75 और 68, तो एक काम कर सकते हो, किसी एक वैल्यू को अपना एवरेज एज्यूम कर लो, किसी भी एक वैल्यू को अपना एवरेज मान लो, और या तो मान लो तुमने कोई बीच की वैल्यू को एवरेज मान लो या 31 को एवरेज मान लो। ठीक है, तो अगर हमने एवरेज मान लो कि मान लिया अपना 31 को, तो 31 को एवरेज मान लिया, अब जिस वैल्यू को तुमने एवरेज माना है उसको जीरो कर दो। ठीक है, उसको जीरो कर दो, मतलब क्या हुआ कि अब हमें मान लो हमने 31 एवरेज माना है तो 31 तो पहले हमने ले लिया, अब जो डेविएशन है 31 से जितना जो वैल्यू ज़्यादा है बस उतना देखोगे और टोटल वैल्यूज जितना है उसको उससे डिवाइड कर दोगे। अब पहला वाला वैल्यू तो 31 ही है तो यहाँ पे तो जीरो का डेविएशन है। ठीक है, दूसरा वाला वैल्यू 44 है यानी +13 है, तीसरा वैल्यू 31 है, जीरो हो जाएगा, चौथा 43 है यानी कि +12 है, फिर पाँचवा है +42 और छठा है +37। बस इनको ऐड कर दो, 13, 12, 25 +42 67, फिर 97 + 7 104, तो 104/6, 31 + 104/6 यानी कि ये रफली हमारा 1748 के आसपास की वैल्यू आ रही है, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, या फिर मिडिल वैल्यू मान लेते तो कुछ वैल्यूज प्लस में आती कुछ माइनस में आती, नेट में चेंज देख लेते, नेट डेविएशन देख लेते और फिर डिवाइड बाई 6 कर लेते। एवरेज वाले कॉन्सेप्ट अगर एक बार एवरेज वाला वीडियो देख लोगे तो वहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर होगा कि बहुत बार डीआई के किसी क्वेश्चन में ये मेथड भी काम आ सकता है। ओके, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज बजट डेफिसिट फ्रॉम द 2015-16, 2019-20। अब अगेन हमें यहाँ क्या चाहिए, एवरेज चाहिए बजट डेफिसिट का, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो वैल्यूज बहुत पास पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्योंकि देखो कितना ज़्यादा पास है, 8337 करोड़ और 8321 करोड़, तो ये बिल्कुल करीब वैल्यू है, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब 1075 प्लस 10,925, 10,000 1,000 11,000 प्लस 1,000 12,000, तो यही हो गया 12,000 प्लस 24,000 36,315, 37,340 और 37 + 4 41,685 एंड डिवाइड करना है कि सिर्फ 5 सालों का है तो डिवाइड बाई 5 करोगे, 40,000 से 8,000 आ जाएगा, फिर बचा तुम्हारा 8337 CR, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, 8,337 करोड़, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर इज परसेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज हाईएस्ट विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल डेफिसिट। अदर लायबिलिटीज किस साल में हमारा हाईएस्ट है, कंपैरिजन किससे करना है, फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट का सबसे ज़्यादा परसेंट कौन से साल में है। ओके, तो हमें यानी कि पहले हमें रेशियोज का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कैसे अंदाज़ा लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है 79 और कंपेरिजन में वैल्यू गिवन है 63, ठीक है, तो रफली इसको मान लो, अंदाज़ा समझ लो जैसे 80 लिखा हुआ है। अब 80 का अगर 80% होता, 8 8 64, 8 × 8 64, 64 होता, तो ये 80% से तो कम है, तो ये रफली 78-79% के आसपास की वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन हमें होना चाहिए, ऐसा अंदाजा हमें लगाना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में, ठीक है, बाद की 3 वैल्यूज को एक तरह से तुम इग्नोर मान के चलो, ठीक है, यहां भी इग्नोर कर दो। अगर वैल्यूज बहुत क्लोज आएंगी तब फिर हम उनको देखेंगे, अदरवाइज अगेन हम इनको इग्नोर करके चलते हैं। और इनको दिमाग में इग्नोर करना है, तुम्हारे लिए मैं हटा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ सके, बट एग्जाम में पेपर में ध्यान रखना कि ये पेन से ऐसे मार्क मत कर देना क्योंकि फिर बाद में मिट नहीं पाएंगी। ठीक है, और जब क्लोज होगा तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बाद की वैल्यूज़ क्या हैं। अब हमारा अगर 68 फिस्कल डेफिसिट है तो 43 आ रहा है अदर लाइबिलिटीज़, यानी कि डेफिनेटली हाफ से तो ज़्यादा आ रहा है, 50% से तो ज़्यादा वैल्यू आ रही है। ठीक है, 68 अगर 70 मान रहे हो तो 70 का 7 × 6 42 होता है, 60% से बड़ी वैल्यू है, यानी कि ये 60% से तो बड़ा वैल्यू आ रहा है। सेकंड वाले केस में 71-28, अब 7 × 4 28 यानी 40% के आसपास की वैल्यू आ रही है, 40% से भी बल्कि छोटा आ रहा है। तो अब सेकंड वाला तो हाईएस्ट नहीं हो सकता ना, हमें चाहिए हाईएस्ट है, तो इसको पहले ही हटा दिया।
थर्ड वाले में 77 41, 50% से बड़ा आ रहा है बट 60% से छोटा आ रहा है। ठीक है, 50% से बड़ा है बट 60% से छोटा है डेफिनेटली। ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमारा पहला वाला 2015-16 वाला जो वैल्यू है वो अभी लीड कर रहा है। अब बात करते हैं 2018-19 का, 99 67, तो ये हमारा 67% से बड़ा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 60% से भी बड़ा है, 67% से भी बड़ा है, यानी कि अभी हमें इन दोनों ईयर्स में चेक करना पड़ेगा। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। ये आंसर हमारा ऑप्शन 2018-19 भी हो सकता है और 15-16 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद का वैल्यू क्या है, 114 45, 50% से छोटा वैल्यू है, तो अगेन ये भी आंसर नहीं हो सकता है। और लास्ट में आ रहा है 80 और 32, एग्जैक्टली 40% आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारे काम के जो ईयर्स हैं 15-16 हो गया और फिर हो गया हमारा 18-19। अब इन दोनों को थोड़ा सा प्रेसाइजली कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा 15-16 में वैल्यू आ रहा है 68,800, तो लगभग लगभग 69,000 है, और उसके लिए 44,000 के आसपास की वैल्यू आ रही है। ठीक है, रफली अगर हम इसको 69,000 मान लें, क्योंकि बहुत क्लोज है, तो 69,000 कंपेरिजन में आ रहा है 44,000। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारा 2018-19 का 99,000 के कंपैरिजन में आ रहा है 67,360। तो अगर 1 लाख होता तो 67,000 से भी बड़ी वैल्यू होती, यानी कि ये 67% से बड़ा वैल्यू आ रहा है। 67% यानी कि रफली 2/3, 2/3, क्योंकि 2/3 होता है हमारा 66.66%, तो 67% यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ रहा है। और क्या यहाँ पे 2/3 के आसपास का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि 69,000 को इंटू 2/3 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 46,000। ये वैल्यू आएगा 66.66%, और हमारा वैल्यू गिवन है 44,000, यानी कि 2/3 से छोटा वैल्यू गिवन है, यानी कि डेफिनेटली 15-16 वाला जो परसेंटेज है ये हमारा लेस देन 67% है। तो आंसर हमारा आएगा 2018-19, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे केस में। क्या ये क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने का पॉइंट ही नहीं है, बिल्कुल निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं होगा एग्जाम में। तो क्या ये हमारा अंदाज़ा लगाना समझ पा रहे हो कि कैसे हमने अंदाज़ा लगा के इन वैल्यूज़ को अपना सिंप्लीफाई किया आपस में? ठीक है, छोटे छोटे मेथड है जो कि सीख लोगे तो मजा आएगा तुम्हें अपने एंड पे भी डेटा एंड पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और एग्जाम में भी तुमसे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस भी अपने एंड पे करना है ऐसे सवालों का, तभी एग्जाम में जाके कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया पर तुमने अपने एंड पे अगर इन छोटी छोटी बातों को प्रैक्टिस अपने खुद से नहीं किया तो फिर एग्जाम में जाके फिर परेशानी होगी, परेशान होगे, अटकोगे, कहीं ना कहीं पे गलती करोगे। और जब खुद से प्रैक्टिस कर लोगे पहले 2-4 सवालों में तो वो गलतियां पहले ही कर लोगे, तो एग्जाम में जाके वो गलतियां तुमसे नहीं होंगी। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ फिजिकल डेफिसिट टू मार्केट बोरोइंग्स इज मोर देन 2, यानी कि फिजिकल डेफिसिट और मार्केट बोरोइंग्स का जो रेशियो है हमारा ये 2 से बढ़ाना चाहिए, यानी फिजिकल डेफिसिट मार्केट बोरोइंग से डबल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, किन किन ईयर्स में है ये देखना है। अब मार्केट बोरोइंग हमारा कितना है 31,440, तो उसका डबल होता 62,000 कुछ, डेफिनेटली 68,000 आ रहा है, तो यानी कि पहले वाले ईयर 2015-16 में तो डेफिनेटली डबल से ज़्यादा है। सेकंड वाले केस में 44,000 डबल होता 88,000 समथिंग, नहीं है, नहीं है, सेकंड ईयर में तो नहीं है। थर्ड में मार्केट बोरोइंग है 31,000, तो डबल होता 62,000, और यहाँ 77 है, डेफिनेटली है। 43 डबल होगा 86, और यहाँ पे 86 से काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी है। 75 डबल होता 150, और जबकि है 114, तो यहाँ पे भी नहीं है। 68 के डबल से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डबल से बहुत छोटा है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स में ऐसा हो रहा है, 2015 16 17 18 और 18 19, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। और क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, दोनों सेट हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, समझ में आए हैं? और अगर सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर मेंशन करना तुम्हें सेशन में मजा आया और सारे ही क्वेश्चन समझ में आए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट रहता है तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना तब भी कि तुम्हें क्या डाउट रहा और क्या चीज़ है जो कि समझ में नहीं आई, जहाँ पे तुम अटके। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी तुम कभी कोई डाउट मेंशन करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल वो डाउट तुम्हें आया 12 मिनट 30 सेकंड पे, तो हमेशा टाइम स्टैम्प जरूर डाल दो। ये लिख दो कि 12:30, और इसके बाद में अपना जो डाउट है वो मेंशन कर दो, तो समझने में आसानी होता है दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे मैंने तुम्हें क्या समझाया है और तुमने क्या समझाया है, तो जब तुम एक बार वो चीज़ लिखोगे, अगर टाइम स्टैम्प भी डाल दोगे तो मेरे लिए तुम्हें डाउट को पे रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और साथ में अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और साथ में अगर कोई और क्वेश्चन है तुम्हारे एंड पे तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कमेंट में। और इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, पढ़ते रहो, और सफलता जल्दी मिलेगी। टेक केयर।